हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने अपने पिछले सॉलिड स्टेट के लास्ट लेक्चर में बात किया था कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट का फ्लो होता है, वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही है, हमने आपको बताया था कि देयर इज वन प्रोसेस कॉल्ड डोपिंग। अपमिश्रण उसको हिंदी में कहते हैं। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके बाद आप सेमीकंडक्टर, चूंकि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी इतनी होती है, इतनी कम होती है कि आप उसको प्रैक्टिकल रूप में, फिर आप कह लें उसको व्यावहारिक रूप में आप उसको यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई हमें क्या करना होता है, हमें कुछ इंप्योरिटीज इसके अंदर में मिक्स करना होता है एंड उसके बाद जो नया सेमीकंडक्टर आपका बनता है उसको हम प्रैक्टिकली अच्छे खासे एप्लीकेशंस है उसके, जिसके लिस्ट तो आज मैं आपको देने वाला हूं। डन। हमने आपको बताया था कि जो भी आप ये इंप्योरिटी मिक्स करते हो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक जो तरीका है वह तरीका आपका था जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज। क्या कहलाता है अपना? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज। इसको हम एक और नाम से जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन वर्ड्स का मतलब क्या बोल सकते हो? एन वर्ड्स मतलब नेगेटिव के लिए है एक्चुअली, कि जो करंट कैरियर्स हैं यहाँ पे वह एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। वह एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है कब? जब आप ग्रुप 14 को ग्रुप 15 के साथ मिक्स करते हैं। डन। ये बात समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बताया था कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होंगे? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, जिसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4। अब जब अगर कंप्लीट इनके ही लैटिस की बात करें तो वहां पे चारों के चारों अपने दूसरे नेबर एटम से, पड़ोसी एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, संयोजक बंध बना करके बैठे होते हैं। डन। लेकिन जैसे आप इसके अंदर में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के साथ इसको मिक्स करोगे, लाइक जिनके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया था फास्फोरस और क्या था अपने पास? आर्सेनिक। तो 4 का 4 तो आपका क्या बना लेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो खाली रह जाता है, जो कहीं भी बॉन्ड नहीं बनाता है, वही एक्चुअली पूरे के पूरे लैटिस में क्या कर रहे होते हैं? डिलोकेलाइज कर रहे होते हैं, वो इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया जाता है तो एक दिशात्मक उसका गमन होना स्टार्ट होता है और विद्युत धारा का प्रवाह होता हुआ लोगों को दिखता है। या फिर आप कह लें कि जैसे आप एक्सटर्नल एमीटर लगाओ, गैल्वेनोमीटर लगाओ, तो करंट का एक अच्छा खासा अमाउंट डिफ्लेक्ट होते हुए वो शो कर रहा होता है। बात समझ में आ गया क्या? तो देखिए, हमने आपको एक इंप्योरिटीज तो बताया था, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज, और इसके बारे में डिटेल्ड हमने आपको लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया। आज की वीडियो में अपने को बात करना है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज के बारे में। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज। और ये कुछ बहुत अलग नहीं है, आपको तो बस एक बार कहानी समझ जाना है, फिर तो बातें हैं वो तो मैं आपको लिखवा ही दूंगा। यहाँ पे आए जरा, यहाँ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच की जगह पर क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज। आगे वाला भी मिटा देता हूं मैं, एक्चुअली फिर लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम इसी पर ही आगे अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आपका बन गया कौन सा टाइप का? ए नहीं, अभी आपका बन जाएगा बी टाइप। टॉपिक अभी भी अपना वही चल रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन व्हाट? इन सेमीकंडक्टर। डन। कॉपी अपन निकाल लीजिए, पहले तो समझते हैं एंड देन आफ्टर वही अपने नोट करने का कार्यक्रम है वो अपन कंप्लीट करेंगे। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज। तो ये पहली बात जनरेट कैसे होता है, मतलब किस कंडीशन में ये चीजें होंगी, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि लाइक इलेक्ट्रॉन रिच कब हुआ करता था? जब ग्रुप 14 को लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में को किसके साथ मिलाते थे? ग्रुप 15 के साथ मिलाते थे। किसके साथ मिलाते थे? ग्रुप 15 के साथ। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि इस बार ग्रुप 14 को आपको किसके साथ मिलाना है? ग्रुप 13 के साथ मिलाना है। किसके साथ मिलाना है? ग्रुप 13 के साथ मिलाना है। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लाइक क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एलिमेंट्स लाइक यहाँ पर हो जाएगा आपके पास बोरोन हो सकता है आपका, गैलियम हो सकता है आपका, या फिर आप बोलते हैं एल्यूमिनियम हो सकता है। जैसे इनके साथ आप मिक्स करते हैं देन इट विल बिकम व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच ने क्या बन जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। आप देख रहे हो ना, वर्ड सारे के सारे वही हैं, बस थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करनी है। जहां हमने रिच पढ़ा था वहीं अब अपने को क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की बात करनी होगी एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म व्हाट? अ न्यू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड, अब इलेक्ट्रॉन रिच टाइप के सेमीकंडक्टर को अगला पॉइंट क्या लिखा? एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट टाइप, यहाँ रिच को मिटा करके यहाँ क्या कर देना होगा? अपने को डेफिसिट करना होगा, ताकि आपको कहानी अलग से फिर नई अंग्रेजी ना लिखना पड़े, बिल्कुल सेम टाइप की चीजें चले। नंबर एक बात। दूसरा क्या है यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन डेफिसिट टाइप, मिटा दिया, गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे,
क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 सेकंड रुकेगा। हाँ जी, ये हो गया अपना दिस इलेक्ट्रॉन डेफिसिट टाइप। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन पहले लिख दो, उसको नहीं मिटाना था, और आगे क्या कर देना आपने को, डेफिसिट। दिस इलेक्ट्रॉन डेफिसिट टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन है, अगर अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो सेकंड आपका बना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब वहां एन स्टैंड कर रहा था नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि करंट कैरियर वहां पर कैसे से थे, नेगेटिवली चार्ज थे। यहां पर जो करंट कैरियर्स हैं, मतलब मेजॉरिटी में जो है, आप जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे वहां आपको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के हिसाब से बात करना होगा कि मतलब मेजर कौन है यहाँ पे, बहुल अमाउंट में कौन है। तो इस बार प्रोटॉन नहीं कह सकते अपन तो कह सकते हैं एग्जैक्टली पॉजिटिव, जो पॉजिटिवली चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं। अभी थोड़ी देर में इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पहले डायग्रामेटिकली समझ लेंगे जब। अभी तो आप इतना जान लो कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वह अपना किस नाम से जाना जाता है, वह अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में, दोनों बातें खत्म हो गई ना अपनी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं कि हाउ दिस इलेक्ट्रॉन रिच। तो चलिए रिच की जगह पर यहां क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटीज इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ एनी नैज अर्धचालक कह लो या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह लो, कैसे उसकी चालकता को बढ़ाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देते देते अपन समझ जाएंगे कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर में हो क्या रहा है एक्चुअली। डन, स्टार्ट करें इसको समझना। चलिए पहले तो समझ लेते हैं, फिर जहां से मिटाना होगा या फिर जहां पे भी एडिटिंग करनी होगी वो अपन करके आपको बता देंगे। यहां तक के करीब में तो आप चाहो नोट कर सकते हो। एंड देन अभी तो पहले समझ लेते हैं अपन कि किस तरीके से कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले जो भी आपके अर्धचालक है, इंप्यूरिटी है, अशुद्धता है, वह कैसे सेमीकंडक्टर की चालकता को बढ़ाता है। डन, आइए जरा स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम से। तो ये देखिए सबसे पहला वाला जो आपका डायग्राम है, इसमें अगेन हमने ग्रुप 14 के ही एलिमेंट्स, आइदर सिलिकॉन या फिर आप कह लीजिए जर्मेनियम, मोस्टली सिलिकॉन का ही हमने आपको एग्जांपल दे रखा है, जिसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह संयोजक बंध बना के, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ये लैटिस आपका कंप्लीटली बैठा हो। डन, अब इसका तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से हम इसको यूज नहीं कर सकते अपने कमर्शियल पर्पस पे, या फिर कह लो आप डेली लाइफ में इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आपका परफेक्ट लैटिस है इसकी कंडक्टिविटी उतनी नहीं। फिर क्या करना होगा अपने को इसमें, हाँ इसमें अपने को डोपिंग करना होगा, अपमिश्रण करना होगा। जैसे ही आप इसके अंदर में डोपिंग करेंगे तो इस बार डोपिंग किसके साथ करना है, इस बार डोपिंग अपने को करना है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के साथ। और वो 13 में क्या होगा, बोरोन, गैलियम या फिर क्या लिखा हमने, एल्यूमिनियम। तो चलिए लेट्स से हम इसको डोपिंग करते हैं बोरोन के साथ। डन, आए जरा फिर से डायग्राम में देखें। ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक जगह ऊपर साइड में बोरोन बी का एक एलिमेंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, क्या एलिमेंट लिखा हुआ है आपका, बोरोन का एक एटम वहां पे प्लेस है। कहां पे, लैटिस पॉइंट, जहां सब जगह पहले सिलिकॉन था, अब एक जगह आपको क्या दिख रहा है, एक जगह तो आपको बोरोन दिख रहा है, मतलब इसकी डोपिंग हो गई। अब समझते हैं कि कैसे कंडक्टिविटी इसका इंक्रीज करता है। डन, चलिए अब आप एक बात बताओ, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताएं। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत छोटी सी बात है, आप सब जानते भी होंगे बोरोन के बारे में। कहां लिख दो, जस्ट यहां लिख देता हूं, देख लो बोरोन का टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 5। 9th क्लास के हिसाब से बताया तो आप क्या बोलोगे, 2 कॉमा और आगे में क्या लगा दोगे, 3। मतलब इनरमोस्ट शेल में कितना होगा, वह आपका 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, और बाह्य कक्ष में मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, वो कंटेन करेगा 3। डन, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे, बोरोन से एसोसिएटेड 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक उधर वाला, 3 ही आपको इलेक्ट्रॉन बोरोन से एसोसिएटेड दिख रहे होंगे, जो कि तीनों के तीनों क्या बना चुके हैं। बहुत मजेदार स्टोरी है, बड़े आराम से सुनिएगा। वो तीनों के तीनों क्या बना चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं। किसके साथ बना चुके हैं, किसके साथ बना चुके हैं, ग्रुप 14, हाँ ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ, जो कि आपका लैटिस किसका चल रहा है, ग्रुप 14 का, मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम का। तो वह बोरोन अपने तीनों कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के साथ लेकर के कंप्लीटली बना चुका है। अब बच क्या जाता है, बच जाता है आपका वह 4th वैलेंसी, जो कि यहां पर खाली है।
अभी नाइट्रोजन वाला केस था आपके पास, तो 5 इलेक्ट्रॉन था, तो चारों का चारों बॉन्ड बना लिया, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना। अब यहाँ का क्या हाल है, यहाँ पर तो तीनों के तीनों, चूंकि इसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन ही 3 है, तो ये तीनों के तीनों कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं, एंड फोर्थ पोजीशन उसका क्या है, कंप्लीटली वैकेंट है। डन। वही आपको ऊपर में लिखा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन होल करते हुए आपको लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन होल। डन। वही एग्जैक्टली आपके कंडक्टिविटी का मेन रीजन बनता है, जो कि हम आगे पॉइंट में बताएंगे। आप क्या है वो अपना इलेक्ट्रॉन होल, मतलब वहां अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो चीजें बैलेंस हो जाती, बट वहां कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हमने उसको हाइपोथेटिकली क्या बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन होल है। डन। चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं कि सर जब अगर वहां कुछ है ही नहीं तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर रहा, बता रहा हूं, बस जस्ट अब आपको बता रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, अब उस बेचारे का जहां बोरोन है वहां तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना, उसके एसोसिएटेड किसी भी सिलिकॉन के एटम का हुआ, तो ऐसे केस में क्या करता है, ये जस्ट अपने बगल वाले लैटिस पॉइंट से, किससे, बगल वाले लैटिस पॉइंट से, कह लो आप लेट से सिलिकॉन से, वो क्या करता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाता है। क्या करवाता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ट्रांसफर करवाता है, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करवाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, उस होल पे जाके ऑक्यूपाई किया, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था इलेक्ट्रॉन होल का, वहां वह एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया। अब वह अगर वहां बैठा, बहुत ध्यान से समझना, बस यही समझना आपको, जब अगर इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम का, पड़ोसी एटम का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जाके उठ के उस इलेक्ट्रॉन होल या फिर वैकेंट पोजीशन पर जाकर के बैठता है, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो होल कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, होल यहां था तो फिर अगला कहां मूव कर गया, यहां इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल इधर गया। अब यहां पर क्या हो गया, यहां वैकेंसी क्रिएट होगी, तो अब जस्ट इसके बगल वाला, ध्यान से देखें, जस्ट इसके बगल वाला जो एटम होगा, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये होल कहां मूव कर जाएगा, यहां मूव कर जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होते हैं, या फिर आप बोल दो इलेक्ट्रॉन होल के मूवमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हमने एन टाइप के सेमीकंडक्टर में देखा था। डन। यहां क्या हो रहा है, यहां बोरोन जिस जगह पे है वो आपको दो दो डॉट एक साथ दिख रहा होगा, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरोन का है और एक और इलेक्ट्रॉन जो है वह आपके सिलिकॉन का है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है। डन। लेकिन बोरोन के केस में तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना, फोर्थ वाला तो देख रहे होगे, ऊपर में एक ही डॉट होगा और एक बगल में क्या है, खाली। क्या है बगल में, खाली है ना, खाली। तो अब क्या करेगा, जस्ट अपने पड़ोसी वाले जो भी लैटिस पॉइंट पर बैठे हुए सिलिकॉन है उसको बोलेगा, भाई भाई इलेक्ट्रॉन तुम मेरे को दे दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये सिलिकॉन देखेगा, अरे हम तो सबको सेटिस्फाइड थे यार, तुम्हारा कैसे जल्दी। अब जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बेचारा खुद का इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो उस पोजीशन पर पहुंच गए, अब इस पोजीशन पर क्या आ गया, वैकेंट। इस पोजीशन पर क्या आ गया, वैकेंट। और वैकेंट बोलना सही नहीं लगता, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन होल बोल सकते हो, कि मतलब इलेक्ट्रॉन होल आपका क्या मूव कर गया, जस्ट आपका इस साइड से उठ के यहां पहुंच गया। अब यहां वैकेंसी होगी तो बगल वाला क्या बोलेगा, यहां आएगा, तो देखो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्या, वैसे जा तो आपका होल रहा है, बट होल तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, बट इस कुछ नहीं के ट्रांसफर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का आपको एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट दिख रहा हो। डन। और इसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, फिर सॉरी इलेक्ट्रॉन होल के मूवमेंट के कारण अगेन इस टाइप के सेमीकंडक्टर में आपका करंट कंडक्टिविटी का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं। डन। ये बात समझ में आ रहा है क्या? अब आप एक बात बताओ कि जैसे ही अभी तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर से उधर हो रहे हैं, ये तो अभी रैंडम डायरेक्शन में हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो या फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल आप लगाते हो, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन होल का बिल्कुल आपका एक डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, और यह इलेक्ट्रॉन होल कौन से प्लेट की तरफ जाना पसंद करेंगे, यह इलेक्ट्रॉन होल किसी भी नेगेटिवली प्लेट की तरफ जाना पसंद करेंगे, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अब पिछली बार इलेक्ट्रॉन था तो वह आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा था एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन होल है तो यह ऑब्वियसली कहां जाने की कोशिश कर रहा होगा, किसी भी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की साइड जाने की कोशिश कर रहा होगा, और यहां पर जो मेजॉरिटी है या फिर जो करंट कैरियर है इस बार,
वह आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन होल। अब इलेक्ट्रॉन के लिए तो नेगेटिव बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन होल को हम क्या बोल देंगे? पॉजिटिव बोल देंगे। डन। तो यह आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज जो इस बार के पार्टिकल है वह आपके इलेक्ट्रिसिटी के कारण होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन होल आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द कंडक्शन, मेजर कंडक्शन ऑफ व्हाट? आवर इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब इस टाइप के अर्धचालक में जो धनात्मक आवेशित जो भी हमारे कण है वह आपके रिस्पॉन्सिबल कारक है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का गमन होता है आपका इस टाइप के अर्धचालक। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वहां एन था, एन मतलब नेगेटिव, यहां क्या हो जाएगा? पी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी वहां पर क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, जो कंडक्टिविटी का कारण बन रहा था। यहां मेजॉरिटी क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन होल है। क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन होल है, जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन आपका कायदे से कैरी आउट हो रहा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन होल जो वहां पे लिखा हुआ है वो डॉट आपका आगे मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? तो समझ में आ गया क्यों मूव करेगा। क्योंकि उसको क्या चाहिए होगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए होगा। अब वो क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिलिकॉन का एक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बगल वाले सिलिकॉन का, वो क्या करेगा? वो उठ के उसके पास पहुंच जाएगा। वो उसके पास पहुंचेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट डिक्रीज कर जाएगा, ऑक्टेट नहीं रहेगा, फिर से इसका आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। बात समझ में आ रहा है? पहले भी तो बोरोन के पास 7 ही थे। अब काउंट कर लो टोटल डबल डॉट, तो आपका 2 ऐसे होगा, 2 नीचे होगा, 2 यहां होगा, और आप देख रहे एक बस डॉट आपका कहां होगा? ऊपर में। और जस्ट बगल में यहां क्या बना होगा? इलेक्ट्रॉन होल। अब इसी होल का मूवमेंट हो रहा है यहां से आगे। क्या ये बात आपको समझ में? तो इस केस में आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक्सटर्नल जो भी आपने पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो करता है। और इस वजह से इसको हम लोग पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसी वजह से इन नैज अर्धचालकों का चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? डन। तो फटाफट तो आप एक काम कीजिए, मैं बोर्ड पे दोनों डायग्राम रख देता हूं। फिर से आप एक नॉर्मल लैटिस वाला बनाइए सिलिकॉन का, एंड दूसरा आप क्या बना लो? दूसरा आप बना लो वो वाला जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन होल को डिस्क्राइब करा है। इन दोनों डायग्राम को आप बनाइए। इसके जस्ट बाद हम पॉइंट्स की बात करते हैं, किस तरीके से लिखेंगे अगर कभी कोई आपसे पूछता है क्या कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कराया जाता है। फटाफट आप ये डायग्राम पहले नोट कीजिए। चलिए, नोट कर लिया गया? दोनों डायग्राम आपने बना लिया होगा अब तक के करीब में। एंड नाउ हम लोग मूव करते हैं सवाल की तरफ, और इसके आंसर्स क्या लिखने हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। तो चलिए जरा जहां तक पॉइंट चलता है वहां तक रीडिंग आपको बताते चलते हैं कि कब इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, अशुद्धता आपके चालकता, किसी भी नैज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाता है। आपका सवाल यही है। एंड देन चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना आपने को? वैसे ही सेम लिखना है एज द ग्रुप 14 एलिमेंट हैव व्हाट? 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स व्हाट? आउटर मोशन। सही बात है। एंड इट इज मिक्स्ड विद ग्रुप। अब आप एक बात बताओ, कौन से ग्रुप के साथ आप इसको मिक्स कर रहे हो? आप इसको कौन से ग्रुप के साथ मिक्स कर रहे हो? 13th एलिमेंट, 13th ग्रुप के साथ मिक्स कर रहे हो। 13th एलिमेंट विच है, बताएं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी हाल आपको बताया था दैट विच हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। डन। चलिए, ग्रुप 15 एलिमेंट ऑक्यूपाइड सम ऑफ व्हाट? लैटिस पॉइंट एंड फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ये बात मैंने आपको बताया था कि जैसे आप मिक्स करोगे तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट होंगे, 15 नहीं, यहाँ पे ग्रुप 13 के अब जो एलिमेंट होंगे वह क्या करेगा? वह जालक बिंदुओं पर जाकर के क्या कर जाएगा? जालक बिंदु पर जाके बैठ जाएगा। डन। एंड फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद व्हाट? विद ग्रुप 14 एलिमेंट। बात समझ में आ रहा ना? व्हेन इट इज ग्रुप, जब इसके अंदर में अपमिश्रण करते हैं जालक। चलिए, अब आगे की कहानी क्या है? एंड 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, 4 out of 5 electron of group 13 element, of group 13 element, यहाँ एक्चुअली 13 होना चाहिए। हाँ, मैं ये भी समझ रहा हूँ, वहां से भी हटना चाहिए। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद ग्रुप 14 एलिमेंट। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है ही नहीं। यहाँ तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखोगे? ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स, all 3 electrons of what? Group 13 elements, group 13 elements form what? Form covalent bond with 14th element of
ग्रुप विद ग्रुप व्हाट और 14th एलिमेंट। अब इस बार ये जो तीनों के तीनों थे वह आपके क्या बना ले गए, आपके कोवेलेंट बॉन्ड बना ले गए। एंड आगे की कहानी अब लगता है मेरे को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आगे की कहानी बिल्कुल तो सेम नहीं कह सकते हो आप, सही है ना। तो अब आगे की कहानी अपन एडिट कर लेते हैं। अब देखो इतना लिखने का तो जो टाइम है वो टाइम आपका क्या हो गया, वो बच गया। अदरवाइज वीडियो का लेंथ अभी थोड़ा और लंबा जाता। आप लोग के भी दिमाग में चल रहा है कि सर 32-33 लेक्चर हो गए, पता नहीं कब ये चैप्टर खत्म होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब देखिए जो कंसेप्ट आपको बता रखा है वो तो अपना काम है इसी की बताना, है ना। हाँ, ज्यादा भी बहुत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा होने से हमें हमारे डायरेक्शन का नहीं पता चलता कि अल्टीमेटली अपने को कहां तक के करीब में मूव करना है। डना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट फॉर्म्स व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड विद ग्रुप 14 एलिमेंट। अब आगे क्या लिखेंगे, एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन and the fourth electron, अब इस केस में क्या हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ही क्या है आपका मिसिंग है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग and it is called क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल। क्या बोलते हैं उसको, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। डन, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल बोलते हैं। यहां तक तो हमने आपको बता दिया। अब आगे क्या बताना है, आगे बताना है कि नेबरिंग एटम से आपके इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचते हैं। डन, चलिए अब आगे लिखेंगे, नाउ एन इलेक्ट्रॉन comes from neighboring atom। नेबरिंग मतलब समझा ना, नेबरिंग का मतलब हो गया जस्ट पड़ोसी से, जस्ट नेबरिंग एटम। एन इलेक्ट्रॉन, नाउ एन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम नेबरिंग एटम and occupies at इलेक्ट्रॉन होल साइट। अब आपका क्या हो गया, बगल वाले एटम से क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया और कहां ऑक्यूपाई कर गया, जो जहां इलेक्ट्रॉन होल था वह आपका क्या हो जाएगा, उस साइट पर आ जाएगा, सही है ना। अब ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन होल क्या हो गया, वह मूव कर गया अपने ओरिजिनल प्लेस से कहां पे, नए प्लेस। ये बात अपने को लिखना है, तो आप आगे क्या लिख सकते हो, आप आगे लिख सकते हो, ऐसा करने से क्या बोलेंगे, इन डूइंग सो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन डूइंग सो इलेक्ट्रॉन होल will move from its original place to what, electron hole is move from whatever, from its original place to new place, to a new place और न्यू प्लेस। अब ये जो नया प्लेस होगा वो कहां होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गया है उसके जस्ट कैसा होगा, अपोजिट। लेट से मान लो कि इधर वाला एटम का एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां गया, वहां, तो होल कहां उठ के आएगा, यहां आएगा ना। तो आप क्या बोलोगे, इन जस्ट टू अ न्यू प्लेस in a direction opposite to the movement of इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन होल जो है वह क्या करेगा, मूव करेगा, सही है। चलिए ये कहानी हो गई। अब आपको इस कहानी में एक कहानी और ऐड कर देते हैं क्या, कि जब आप बाहर से क्या अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करोगे, तो वह इलेक्ट्रॉन होल क्या करेगा, कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, सही है। तो आप आगे लिख सकते हैं, when we applied an external electric field, when we applied an external electric field, external फ्रेम में आ ही रहा होगा, external इलेक्ट्रिक फील्ड
external electric field, then when we apply an external electric field, then these electron hole moves towards the positive plate, and hence अब जो सवाल पूछा उसी की भाषा में उत्तर दे देते हैं। एंड हेंस इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटीज, इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे आगे, डेफिसिट इंप्यूरिटीज will increase, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटीज विल नहीं, increases, डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, increases the conductivity of intrinsic semiconductor। आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा, नॉर्मल सेमीकंडक्टर नहीं लिख सकते, पता नहीं पड़ेगा कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर है ना, तो आपको आगे क्या लिख देना होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या ये बात, कंडक्टोन हो गया, कंडक्टर। अरे बोलो भैया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सही है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड अकॉर्डिंगली आपने क्या समझ लिया कि कैसे किसी भी सेमीकंडक्टर को, जैसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटीज मिला करके उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन बढ़ा करके और इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट करके, सही ना। इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेगा, जब आप उसको ग्रुप 15 के साथ मिक्स करोगे। इलेक्ट्रॉन होल कब बनेगा, पहले तो बनाना पड़ेगा ना उसको। इलेक्ट्रॉन होल कब बनेगा, जब आप उसको ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के साथ क्या करोगे, मिक्स करोगे। तो उस केस में एक वैलेंसी बच जाएगा और वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन होल कहलाता है। और बगल वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर गया तो इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट क्या हो गया यहां, फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए अब इसका बगल वाला यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन होल कहां जाएगा, यहां जाएगा। और इस तरीके से ये होल आपका अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका अपोजिट डायरेक्शन। डन। वैसे आपको पता भी होगा इलेक्ट्रॉन का किस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो उस केस में तो इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन होल कहां चला जाएगा, जस्ट उसके रिवर्स गियर में। डला। इस तरीके से आपका सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो सकती है। चलिए, ये दोनों बातें तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर आप चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, एक पॉइंट आप और लिख सकते हो। कहां लिखवा दूं, जगह तो बचा नहीं एक फ्रेम में। आप चाहो तो एक पॉइंट को ना मैं ना आपके यहां पर कर देता हूं, जस्ट इसके अगला जो पॉइंट है इसको इतनी दूर में कर देता हूं। थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं, ध्यान से देखना। क्या लिखेंगे, हेयर इलेक्ट्रॉन होल दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, मान लेते हैं इसको पॉजिटिवली चार्ज, is the responsible for the conduction conduction कह सकते हो आप। hence it is also known as p type semiconductor। क्या बोलते हैं इसको, p type सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। क्या ये बात समझ में आ रहा है, कब बोलेंगे इसको एन टाइप और कब बोलेंगे इसको पी टाइप, सही है ना। चलिए, हमने दोनों पॉइंट आपका कंप्लीट कर दिया। अब तो बस इसके क्या बात करते हैं, अब तो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं और इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। वो चीजें मैं आपको एक फ्रेम में लिख देता हूं, फिर इसको डिस्कस करता हूं। फटाफट आप इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया क्या? चलिए, हमने जो लास्ट सेक्शन में आपको बताया था वो हमने आपको मिटा दिया। हमने आपको सेमीकंडक्टर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती कैसे से है, क्या है नहीं, उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बताया। दूसरे वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप की वीडियो के बारे में बताया। तीसरे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में हमने आपको थर्ड में पी टाइप की सेमीकंडक्टर एंड इसका एक लास्ट सेक्शन, जैसा कि आपने एनसीईआरटी में भी देख रहे होंगे, वह आपको करना है। एंड दैट इज आवर एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अपने को इसके ऊपर में बात करना है। किस पर बात करना है, अपने को बात करना है एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसके बारे में बात करना है।
डन। ये अपना लास्ट सेक्शन होगा। इसके जस्ट बाद आपका यह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाएगा। इसके जस्ट बाद अपना एक और टॉपिक बचा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एंड देन आफ्टर इंटेक्स्ट क्वेश्चन। एंड एक बार आप लोगों के उसके अकॉर्डिंगली क्या आप लोगों का डिमांड आ रहा है, एंड देन आप एक बार लाइव आकर के आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ज्यादा मत सोचो, आइदर आपको क्या बोलते हैं रेहाने फिजिक्स के ही जो यूट्यूब चैनल है उस पर ही एक बार केमिस्ट्री के लिए की लाइव आ जाना होगा, जहां आप सबके सब एक बार ही थ्रू आउट इस चैप्टर के बारे में बात कर लेना, जो भी आपके डाउट्स हो इन एक्सरसाइज। एंड दूसरा आपका इंटेक्स का जो प्रॉब्लम है, इसमें आपको कहीं पे भी अपने किसी कंसेप्ट में कोई डाउट हो, आप एक बार जरूर बता सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम उस प्रॉब्लम पर डील आउट करेंगे। डन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के जस्ट बाद कुछ का और भी क्रिस्टल्स के एग्जांपल है जिसको भी हम वहां पे कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कि क्या इनके अनुप्रयोग है एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का। इस बेसिस पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहला एग्जांपल जो हमने आपको दिया है, मतलब केमिस्ट्री में तो आपको बस ये दोनों एग्जांपल जानने हैं, एक आपका डायोड है और दूसरा आपका क्या है, ट्रांजिस्टर है। अगेन बता रहा हूं, परेशान मत हो, फिजिक्स में प्रॉपर डायोड के डायग्राम, ट्रांजिस्टर के डायग्राम, ट्रांजिस्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास होने का इलेक्ट्रिक सर्किट आपने देखा होगा 10th क्लास में, लगा देते हैं ना प्रतिरोध, बहुत सारा रेजिस्टेंस, फिर बल्ब लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल वैसा सा ही आपको यहाँ पर इसके सर्किट डायग्राम सारे, अगर आप फिजिक्स का 3rd चैप्टर पढ़ चुके हो तो 2 लॉ का भी नाम आपने सुना होगा। किरचॉफ्स लॉ के बारे में सुना है? सॉरी माफ कीजिएगा, किरचॉफ्स का करंट लॉ और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, सही है। तो वैसी सी चीजें आपको यहाँ पर अगेन लगाना होगा, सारा काम करना होगा यार। अपन तो अभी बस उसी को पकड़ते हैं जहां केमिस्ट्री पूरा का पूरा है एंड एप्लीकेशन पार्ट, और चूंकि ये चीजें हैं आपकी फिजिक्स में, इसलिए हम ज्यादा इन डिटेल नहीं जा रहे। डन। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। फिजिक्स में जब आपका सेमीकंडक्टर होगा तब आप मेरे को याद करोगे कि हाँ सर ने बोला था कि सेमीकंडक्टर तो अपने को अच्छे से पता है, फिर तो केमिस्ट्री के तो किसी भी इस टॉपिक वाले क्वेश्चन तो आपके नहीं अटकने वाले। डन। वैसे से भी हम एज कंप्लीट एनसीईआरटी को लेके चल ही रहे हैं। अब जब अगर हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं तो ऐसे भी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं अटकने। आए जरा स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। पहला एप्लीकेशन क्या लिखा हमने आपको यहाँ पे, डायोड। वैसे अगर हम आपको बताएं एन टाइप और पी टाइप को मिलाकर के बहुत सारे आपके अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाए जा चुके हैं जिनका हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन करा है वो आपका यही दोनों एग्जांपल है। एक आपका डायोड एंड दूसरा आपका क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। डायोड की बात करें तो डायोड किस चीज का कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन आपके एक एन टाइप और एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बस आपको इतना ही जानना है अभी के लिए। डायग्रामेटिकली ट्रायंगुलर होता है और आगे से एक लगा होता है, मतलब नहीं है, फिजिक्स में अच्छे से जानोगे यार, इसलिए उस टॉपिक पर तो बिल्कुल बात नहीं कर। दूसरा ट्रांजिस्टर, बहुत बार सुना भी होगा आपने। ट्रांजिस्टर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल में लाइक मान लो कि आपका क्या है, ये आपका ये हाथ मेरा मान लो कि पी टाइप है और दूसरा वाला भी हाथ क्या हो जाएगा, पी टाइप है ना। और सैंडविच खाया ना आप लोगों ने, अब ये देखो दोनों के दोनों पी टाइप है और बीच में एक क्या बिठा दिया, ये एन टाइप का। तो इस टाइप का एक जो बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर, जिसमें आइदर आप इसको बोल दो पीएनपी या फिर आप बोल दो एनपीएन। ये 2 अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर बनाया गया जिसका बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वही बताया हमने आपको यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर एक आपका दूसरा एग्जाम्पल है जिसको कैसे बनाया जाता है, सैंडविचिंग किया जाता है, मतलब उस प्रोसेस को सैंडविचिंग कहते हैं। बीच में रख दिया, दोनों साइड से धर के दबा दिया, है ना, बाय सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ वन काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर या फिर वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब किसी भी एक प्रकार के सेमीकंडक्टर को 2 लेयर के बीच में फंसा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बना लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं एक प्रकार का ट्रांजिस्टर। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए जरा 3rd पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या क्या बातें करना अपने को, जैसे इसके एग्जांपल से हमने आपको यहाँ पे लिख दिया, एनपीएन एंड पीएनपी आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ सच ट्रांजिस्टर व्हिच इज यूज्ड। अभी थोड़ा सा एक इंफॉर्मेटिव है कि रेडियो सिग्नल एंड ऑडियो सिग्नल के लिए हम इस टाइप के ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। और थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको तो बस पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको भी थोड़ी देर में बता देते हैं। अगला एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है, वो डायोड का एग्जांपल है। एनपीएन एंड पीएनपी किसका एग्जांपल है आपका, एनपीएन एंड पीएनपी आपका एग्जांपल है ट्रांजिस्टर का। एंड सोलर सेल एक प्रकार का डायोड है। कैसा डायोड है जी, फोटो डायोड। कैसा डायोड है, फोटो डायोड, जो कि किस काम में आता है, जो कि एफिशिएंटली कन्वर्ट करता है किसको, सनलाइट को, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख रहे हो ना, तो इसके सोलर सेल तो आप लोग बहुत ज्यादा देख भी रहे होगे,
हर गांव गांव में भी अब आज की डेट में आ रखा है ना। तो सोलर सेल आपका एक प्रकार का फोटो डायोड है, वो डायोड की एग्जांपल है। और सोलर सेल नाम का एक टॉपिक आपको अगेन सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। नहीं विश्वास हो रहा तो आप टॉपिक बुक खोल लें, वहां देख लें सोलर सेल के बारे में बात किया नहीं किया। डन। चलिए, तो ये आपका सोलर सेल भी हो चुका। आपका अगला एक और काइंड ऑफ अलग टाइप की चीजें हैं। एंड अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इसके बिहाफ में क्वेश्चन पूछा है। तो ये वाला पॉइंट ना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बता दिया, ऐसे कभी भी आपसे पूछ सकता है राइट सम एग्जांपल ऑफ 13 एंड 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एंड 15 एलिमेंट्स एंड राइट सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाटएवर ग्रुप 12 एंड 16 एलिमेंट्स। ये एग्जांपल आपके किसी भी कंपटीशन में भी आ सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जांपल उस प्रकार के अर्धचालक का एग्जांपल है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये वाला एग्जांपल को मैंने डबल स्टार लगाया। ऐसे तो स्टार का मतलब पॉइंट के लिए होता है, लेकिन डबल स्टार का यहाँ मतलब क्या हो गया कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है ये देखें कि आप हम लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत वेराइटी ऑफ सेमीकंडक्टर को बनाया। कैसे से बनाया? अभी तक की करीब में तो आपने सेमीकंडक्टर कैसे बनाया था, ग्रुप 14 को पकड़ लिया था, पकड़ा था ना, और 14 को किसके साथ डोपिंग कर दिया था, एक बार 15 के साथ, और 14 को एक बार किसके साथ डोपिंग कर दिया था, 13 के साथ करा था। अब ये एक नए टाइप का सेमीकंडक्टर है जो कि हम लोग दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को, मतलब दो अलग अलग टाइप के ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग टाइप के ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, और उनके मिक्सिंग से क्या फिर से उनकी मिक्सिंग से एक नया सेमीकंडक्टर तैयार कर रहे हैं। तो कौन से ग्रुप को मिक्स कर रहे हैं, वही 13 एंड 15 वाला। किसका 13 एंड 15 वाला। 13 वाले ग्रुप का एलिमेंट का नाम क्या होता है, बैगन आलू गाजर इन थैला। एक लाइन में पढ़ देना अपने को, है ना। 15 वाले ग्रुप का नाम क्या होता है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सबरी माँ। नहीं सर, ये याद नहीं करा। क्या याद करा, नाना पापा अम्मी सबरी माँ। तो ये आपने 13 भी बोल दिया और 15 भी बोल दिया। अब इन दोनों के भी कॉम्बिनेशन से एग्जैक्टली अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए गए। प्रिंसिपल तो देखो भाई बिल्कुल सेम होता है कि 4-4 इलेक्ट्रॉन वाला हो, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी सर ने आपको बताया होगा कि कार्बन के पास एक 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 क्या बोल सकते हो उसको, विशिष्ट गुण होते हैं क्या, टेट्रावैलेंसी का। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या कि कार्बन के बाह्य कक्ष में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वह चारों डायमेंशन में, मतलब चारों साइड से, इधर इधर ऊपर और नीचे, क्या बना सकता है आपका दूसरे सेम टाइप के कार्बन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जिसको हम लोग बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी को तो कैटेनेशन कहते हैं, लेकिन ये जो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है टेट्रावैलेंसी। तो यही 4 वैलेंसी, मैक्सिमम इतनी वैलेंसी कर सकता है। इस वैलेंसी के कंसेप्ट को यूज करके हमने क्या करा, 13 और 15 वाले को भी मिक्स कर दिया। अब 13 में कितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, यार बताओ ना, 3। 15 में कितने आपके पास, 5। 5 और 3 मिला दिए तो कितना हो गया, 8। 8 का मतलब क्या हो गया, 4 आ गया। इस कंसेप्ट पर बेस करते हुए, और दूसरा ध्यान से देखें, ग्रुप 12 लिखा है एंड 16 लिखा है। अब 15 में तो नाना पापा अम्मी सब बीमार था। 16 में क्या होता है, 16 में होता है आपका, आपने अलग अलग नाम से सुना होगा, ओम शिव शंकर तेरा बेरा पार, मतलब ऑक्सीजन वाला फैमिली पूरा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, इस तरीके के सारे आपके एलिमेंट्स होंगे। यानी तो इसको एक और लोग पढ़ते हैं ओसवाल से टीपो। इसको क्या पढ़ते हैं, ओसवाल से टीपो। जब मेरा एमपी में रहना हो रहा था तो वहां पर इसको ओसवाल से टीपो के नाम से ज्यादा लोग समझते थे, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर कट आ जाता है ना सारे एलिमेंट्स का नाम। देखो ना आपका क्या आता है, ओसवाल की एक किताब आती है ना, ओसवाल से टी, और आखिर में क्या कर दो आप, ये देखो आपका बन गया पूरा का पूरा ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट। डन। अच्छा जी, 16 तो हो गया। सर ये 12 वाला तो अपने को समझ में नहीं आया। अब 12 वाला कहां होगा, 12 वाला, अब बोरोन वाला कौन सा आता है, ग्रुप 13। तो बोरोन से जस्ट पहले चल जाओ, क्या आ जाएगा आपका ग्रुप 12। अब उसको कैसे याद करते हैं, उसको तो हम लोग सिंपली बोल देते हैं जिंक, कैडमियम और क्या होगा, मरकरी ना। और इसको याद करने के लिए एक और क्या ट्रिक है, जिनी कनाडा होगा, जो जिन होता है कहां होगा, कनाडा में होगा। तो जिंक, कैडमियम और क्या हो जाएगा आपका, मरकरी हो जाएगा। डन। तो ये हो गया आपका ग्रुप 12 का एलिमेंट। इसको जैसे आप मिक्स कर दोगे किसके साथ, ग्रुप 16 के साथ, क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा एक तगड़ा ही अलग ही टाइप का रिवॉल्यूशन लाया किसके मार्केट में, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस के मामले में, है ना। तो आइदर आप उस टाइप के भी सेमीकंडक्टर बना सकते हो, और आप ग्रुप 13 और 15 को भी मिक्स करके सेमीकंडक्टर बना सकते हो। डन। अब उसके कुछ एग्जांपल है 13 और 15 वाले का। जैसे देखो बैगन आलू गाजर इनसे देखो इंडियम आ गया, नाना पाटेकर अम्मी सब, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब, INSB। बैगन आलू का एल्यूमिनियम, नाना पापा पी, फास्फोरस, ना। बैगन आलू गाजर का GA,
और आर्सेनिक क्या ये कहाँ आ जाएगा, अम्मी में। नाना पार्टिकल एस्वर्डियम कह सकते हो आप, तो जीएएस, जिसमें से जीएएस का जो है बहुत क्विक रिस्पॉन्स है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा फेमस है। इसका सबसे क्विक रिस्पॉन्स है, जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो बहुत तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या डाला, स्टार डाला, उसको याद रखिएगा, है ना। चलो अगला ग्रुप 16, 12 एंड 16 के एग्जांपल्स की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, जिंक सल्फाइड ना, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सिलेनियम, और अगला क्या आ जाएगा आपके पास, मरकरी टेल्यूरियम। सही है, तो ये आपके कुछ का एग्जांपल्स हो गए जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे आपको एज ए शॉर्ट नोट्स बोला जाएगा बनाने के लिए। तो आप तो बोल दोगे कि हाँ इस टाइप की भी हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जब आप 13 और 15 वाले को मिलाओ और 14 और 16 12 और किसको मिलाओ आप 16 वाले को मिलाओ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कंसेप्ट किस पे बेस्ड होता है, वही आपके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए और जिसकी वजह से मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करे एंड हम अपने आपको मैक्सिमम एक्सटेंट तक के करीब में ले जाए। और अगला पॉइंट क्या लिख दोगे आप, एग्जांपल लिख दोगे, जो भी एग्जांपल हमने आपको बताया है। अब कुछ का और ऐसे डी ब्लॉक के ही ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ही ऑक्साइड्स होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किस पर बेस्ड होती है, टेम्परेचर पर बेस्ड होती है। कि टेम्परेचर कम होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, टेम्परेचर ज्यादा एंड बहुत ज्यादा होगा तो अकॉर्डिंगली उसकी कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती चलती चली जाएगी। तो देखिए जरा, ये आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने आपको बता दिया। रेस्ट ऑफ ऑल आपको मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आप भले ही मैं आपको बोर्ड पे कितना भी बढ़िया चीजों को रिप्रेजेंट करके दे दूं, एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें। एनसीईआरटी पढ़ना कभी मत छोड़ें। आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि यार एनसीईआरटी की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को नहीं पता चली, या फिर सर ने तो बता दिया बट हाँ ये बुक से मैंने पढ़ा, आइदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। नोट्स के तो चलो ठीक है, ये आपको आखिरी टाइम में काम आएगा। अभी तो मैं आपको समझा भी रहा हूं एंड अकॉर्डिंगली लिखा भी रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने की जो हम आदत छोड़ देते हैं वही हमारे लिए आगे चल के जहर का काम कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के बारे में आगे सोच रहे हो, या फिर आप जेईई मेंस या फिर नीट के बारे में सोच रहे हो, क्यों? क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स की का आप देख सकते हैं, नीट भले बात कर लो या जेईई की भले बात कर लो, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर होते हैं, बट क्वेश्चन का जो थीम लाइन होता है वह तो आपका एनसीईआरटी का ही होता है। और कुछ का तो फ्लैट चैप्टर आप कहेंगे जहां एज इट इज नीट में तो अगर मैं बायो की बात करूं वो तो कतई एनसीईआरटी है, कतई एनसीईआरटी है। अगर आप बायो के लिए की कर रहे हो, जैसे सेकंड लास्ट ईयर का तो ये केस भी सुनने को आया था, लेकिन 2018 का 2020 ना, 18 वाले पेपर 18 वाले पेपर में आता है कि 352 मतलब टोटल पेपर आपका 360 मार्क्स का होता है, पता है ना, 90 क्वेश्चन होते हैं, टोटल पेपर ऐसे 720 का होता है। जैसे से बायो वाले सेक्शन की बात करें तो आपका होता है 360 का। अब उस 360 नंबर के पेपर में 352 नंबर का जो क्वेश्चन था वो फ्लैट एनसीईआरटी से लिखा हुआ था। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आदत थोड़ी कम है फिर नहीं है, प्लीज इस आदत को आप अपना लें, पहली बात। दूसरी बात, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जाओगे तब तो आपको बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। नोट्स के भरोसे कब तक के करीब में रहोगे? नोट्स तो आपका बस एक सब्स्टिट्यूएंट है, मेन कौन है? मेन है आपका एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी की लाइंस, जो कि आपको एक बार में आइदर समझ में आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। जिनको एक बार में समझ में आ गया वो तो आप एक काम करो, कुछ मतलब 7 दिन या 10 दिन के बाद फिर से आप एक बार पढ़ो, मैं गारंटी देता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा उसमें। आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा अगर आप दोबारा वो लाइन पढ़ रहे हैं। सही है। अगर मैं बात करूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी का लाइन, या फिर कभी बचपन से आज तक में टीचर ने कभी प्रेशर ही नहीं दिया, तो प्लीज आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बुक जो एनसीईआरटी वो काफी जादुई किताब है। पहली बात, बहुत कम वर्ड्स में बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं, जहां पर आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता चलता चला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो समय के साथ, डन, ताकि कल के डेट में आप कोई दूसरी भी किताब पढ़ो, वहां से भी आप अपने काम की चीजों को क्या कर सको, फिल्टर आउट कर सको। इस चीज का जजमेंटल जो है ना आपको एनसीईआरटी बनाता है कि आप इस चीज का डिसीजन ले पाते हो नहीं ले पाते। नोट्स आपके आज आपके हाथ में है। आप एक बात बताओ, यूपीएससी के कौन से एग्जाम में किस नोट से चीजें आती है? मतलब कतई नोट से चीजें आ रही है यूपीएससी, मतलब अभी आप बोर्ड में हो तो एनसीईआरटी बांधा हुआ है, लेकिन अब आप जैसे आप जेईई की एग्जांपल ले लो या फिर नीट का एग्जांपल ले लो, वो एनसीईआरटी बाधित तो नहीं है, मतलब एनसीईआरटी ही तो नहीं पूछ रहा ना, तो आपसे कुछ ना कुछ तो अलग पूछ रहा है ना, कुछ एप्लीकेशन पार्ट पूछ रहा है जो कि एनसीईआरटी नहीं बताया हुआ बोर्ड लेवल पे। बात समझ में आ रहा है ना? तो कम से कम एटलीस्ट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालते हो तो उससे एक बहुत अच्छी हैबिट आपके अंदर क्रिएट होगी। एंड अल्टीमेटली तो पहले आप लोगों का जो बेसिक जो चीजें है ना उसको सुधारना सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर तो हम बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए।
ठीक, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। हमने खत्म कर दिया अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नए कंसेप्ट के बारे में, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कोशिश करेंगे उसको एक लेक्चर के अंदर में पॉइंट्स बना करके खत्म कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना डिफेक्ट होता है, अगर मैं आपको बताऊं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा आपका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कवर किया था वो होता है। लेकिन हाँ, अगर ये टॉपिक एड ऑन है इसको भी पढ़ें। आज की वीडियो के लिए था काफी। थैंक यू। फटाफट इसको नोट कीजिए।